Hi guys, I'm Aman Sharma. In this video, I'm going to talk about how to increase marks in your mocks. First thing is, don't do silly mistakes. जो आप silly mistake करते हो आपके uncomfortable posture के कारण या फिर आप uncomfortable हो mock देने में या presence of mind नहीं है आपका mock देते समय, so avoid doing such mistakes. Second is जो क्वेश्चन स्टेम्स आप कर रहे हो उसमें आपको कुछ गड़बड़ होती है, जैसे नॉट ट्रू कोई क्वेश्चन स्टेम्स हैं तो आप उसमें ट्रू समझ के कर देते हो, सो अवॉइड दैट सिली मिस्टेक्स. सेकंड इज़ हाई लेवरेज टॉपिक्स, हाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्यूटी में आप जो परसेंटेज टॉपिक्स है, रेशियो टॉपिक है, वो हर जो टॉपिक है दूसरा क्यूटी का उसमें यूज़ होता है. जैसे कि परसेंटेज टॉपिक है वो मेंसुरेशन, रेशियो टॉपिक वो मेंसुरेशन में, SICI में सब में यूज़ होता है. सो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करनी है. जैसे इंग्लिश के टॉपिक, इंग्लिश में वोकैब आपको करनी है. इंग्लिश में जो ग्रामर है वो आपको करनी है. वोकैब इन ग्रामर से 5 to 6 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, बिकॉज पैसेज में एक या दो क्वेश्चन तो हर एक पैसेज में, एवरी पैसेज में होते हैं आपकी ग्रामर के या फिर वोकैब के. सो हमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है. रीडिंग करनी है हमें इंग्लिश के लिए. इंग्लिश में अगर मार्क्स बढ़ाने हैं हमें तो डिफरेंट जॉनर्स के जो पैसेजेस हैं या डिफरेंट जॉनर्स के जो आप बुक्स पढ़ते हो, जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो फिक्शनल बुक से. अभी जस्ट आप क्लेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो आप एक फिक्शनल बुक, जैसे कि मैं था तो मैंने स्टार्ट किया था एंड देन देयर वर नन, एक फिक्शन बुक है, उससे मैंने स्टार्ट किया था. दैन फिर साइकोलॉजी, फिलोसॉफी के पैसेजेस आप रीड कर सकती हो. न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स है डिफरेंट टाइप्स के, वो पढ़ सकती हो. उनको डिकोड करना, उनमें लॉजिक लगाना. सो आप इससे इंग्लिश में, लॉजिकल में सब मार्क्स बढ़ते हैं रीडिंग से. सो रीडिंग इज़ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है रीडिंग की. थर्ड इज़ अलॉटेड टाइम. आप अपने सब्जेक्ट्स में कितना टाइम अलॉट करें जिससे आपके मार्क्स बढ़ें या आपके मार्क्स कम नहीं हो. सो फर्स्ट थिंग इज़ इंग्लिश में मैं बात करूँ तो मैं इंग्लिश 150 मार्क्स का हुआ करता, 120 मार्क्स का है. 120 मार्क्स के मैं बताऊँ तो इंग्लिश में हम 30 मिनट्स देंगे. 30 मिनट्स में इंग्लिश के 5 पैसेज आराम से सॉल्व हो जाएंगे. वैसे 25 मिनट्स में हो जाएंगे, लेकिन 30 मिनट्स फॉर वो कैब रीडिंग एंड ऑल दैट. सेकेंड इज़ लीगल रीजनिंग में 35 to 38 मार्क्स. जैसे आपका पैसेज की लेंथ बढ़ी है, देन आपको 38 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दो आप उसमें, देन 35 तो आप मिनिमम 35 आपको देने हैं. देन क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूँ मैं तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स देने हैं, QT 15 मिनट्स, ये करंट अफेयर्स 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स. देन जो आपको 5 मिनट्स लास्ट में बचेगा, 5 मिनट्स आपको रिव्यू एंड देन रिवाइज करना है अपने मॉक को. रिव्यू करना है अपने मॉक को, जहाँ मैंने गलती की, कुछ OMR में तो मैंने गलती नहीं कर दी है फिल करते हुए, देन उसे आप को देखना है 5 मिनट के, जो लास्ट के 5 मिनट में उसमें. एंड मैं आपको एडवाइस देता हूँ मैंने कि OLETs की तैयारी भी क्लेट के साथ करते रहो. एनालिटिकल रीजनिंग है या वन लाइनर्स हैं, उसकी तैयारी भी आप क्लेट के साथ ही करो, वो बेटर रहेगा. बिकॉज क्लेट एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है. जैसे 2024 में आपने देखा बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम था. 2023 में एकदम क्लेट एलिट में क्या होता है, अपने पैटर्न बदलते हैं. JEE या फिर नीट की तरह इनका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, पैटर्न बदलते रहते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो हमें OLETs की तैयारी भी साथ साथ करनी है, बिकॉज क्लेट अगर बाई चांस नहीं होता है तो हमें OLETs की भी तैयारी साथ साथ में होती रहे. हमें अच्छी प्रैक्टिस हो OLETs की, वन लाइनर्स की, या फिर जो हमारे एनालिटिकल रीजनिंग है, बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग आती है OLETs में. सो हमें शुरू से शुरू नहीं करना पड़े, हमें कुछ ना कुछ आता हो उसमें. फोर्थ इज डू एज मैनी मॉक्स एज यू कैन. आप 2 वीक में जितने मॉक्स देते हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी आप आगे जाकर बढ़ाया करो. और हमें एवरीडे कुछ ना कुछ एवरीडे हमें कुछ ना कुछ आपकी रीडिंग करनी है. हमें एवरीडे कुछ ना कुछ पैसे सॉल्व करने, कोई ना कोई पैसे. इंग्लिश के हमें 4 से 5 पैसे सॉल्व करने हैं डेली. लॉजिकल से 4 से 5 पैसे सॉल्व करने हैं डेली. लीगल के 4 से 5 पैसे सॉल्व करने हैं डेली. QT के 2 DI हमें लगाने हैं. QT के करंट अफेयर्स के लिए 4 to 5 आवर्स हमें देने ही हैं. तभी मॉक्स में जो मार्क्स वो हमें हमारे बढ़ेंगे मॉक्स में मार्क्स. एंड देन हमने मॉक दिया, हम मॉक दे के आए, उसके 1 घंटे के तुरंत बाद ही हमें मॉक का एनालिसिस करना है. एनालाइज करो अपने क्वेश्चंस को, सी योर लॉजिक कि आपने हम
क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया है वही क्वेश्चन में लॉजिक लगा है, या फिर आपने तुक्का दिया है, फ्लूक्स लगाए, या फिर आपने उस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल मिस्टेक्स देखो आपकी, जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है उसमें से कौन से टॉपिक्स आए हैं, और ये टॉपिक आपने जो किया है उसमें जो टॉपिक आया है या जो क्वेश्चन आया है वो मैंने उसी लॉजिक के हिसाब से किया है या नहीं किया है। वर्क ऑन योर लॉजिक या करेक्ट आंसर्स के लिए आप वर्क करो उस पर। सो इससे हमारे अचानक ही मॉक्स के मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके मॉक के मार्क्स बढ़ेंगे। कभी आपके 30 मार्क्स आएंगे तो बाद में आपके 50 to 60 मार्क्स आएंगे। देन 50 to 60 मार्क्स पे आप आ रहे हो, मॉक या फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, देन आपके 80 to 90 मार्क्स भी आएंगे। एंड हमें PYQ क्वेश्चन में जितना कहता हूँ, हमें PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें जितने आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको अपने आप देखोगे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज कोई तो बताने नहीं आए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको खुद से एनालाइज करना है, और खुद से एनालाइज करके आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे मैथ्स है, परसेंटेज एंड रेशियो टॉपिक एवरी टॉपिक में है, तो आपको उस पर ग्रिप बना लेनी है, अच्छा कर लेना है। अगर आपको 10 आपको आंसर्स चाहिए या मार्क्स चाहिए क्यूटी में, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, क्यूटी छुड़ाते हैं मार्क्स में, ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। हमें क्यूटी को 50 मिनट्स देनी है, क्यूटी के टाइम को हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं देना है। मॉक्स के मार्क्स तभी बढ़ेंगे, बट अभी आपके मॉक्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मॉक की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, रीडिंग करो जितनी आप रीडिंग कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। द वन थिंग इज़ कि जो मॉक्स के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक है, आपका साइकोलॉजी के पैसेज आ रहे हैं, या फिर लीगल रीजनिंग में CLK ज़्यादा आ रही है, सो CLK पे आप ज़्यादा ध्यान दो, हमें CLK पे ज़्यादा ध्यान देना है। दैन क्यूटी में कोई टॉपिक है, परसेंटेज पे टॉपिक आ रहा है, या मेंसुरेशन पे टॉपिक आ रहा है, दैन मेंसुरेशन जो टॉपिक आपने नहीं किया है उस टॉपिक को करो पहले आप, तभी तो मॉक के मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपने वो टॉपिक किया नहीं है तो आप मॉक में कैसे कर लोगे उसको। सो एनालाइज करो अपने मॉक्स को, मॉक देने के बाद कि मैंने क्या मिस्टेक्स की, कि कौन से टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। PYQs से एनालाइज करो कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। सो उस टॉपिक्स को आप क्लियर करो, और टॉपिक्स को क्लियर करके देन मॉक देने जाओ। अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जीके कैसे करनी है और मॉक से पहले क्या करना है आपको, देन आपको उसे फॉलो करो। ऑफ कोर्स आपके मॉक्स के मार्क्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे आपके मॉक्स के मार्क्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज related to your preparation and any problem you are facing, so contact me on this number. I will add you in my mentorship group or CLAT material group. Bye bye.